पहली रात जब समीरा उस पलंग पे सोई तो उसे महसूस हुआ कि गद्दे में कोई हलचल हो रही है। ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक बगल में धीरे धीरे सांस ले रहा है। समीरा की नींद खुली। उसने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और सो गई। दूसरी रात। आधी रात को समीरा को अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस हुई। कमरे का तापमान बर्फ जैसा हो गया था। जैसे ही उसने अपनी चादर खींचनी चाही, उसने महसूस किया कि चादर का दूसरा कोना कोई और खींच रहा है। समीरा के पसीने छूट गए। उसने अंधेरे में देखा, पलंग के कोने के पास एक धुंधली सी आकृति बैठी थी। उसकी लंबी लंबी सफेद उंगलियां पलंग की लकड़ी को कुरेद रही थीं। जैसे ही समीरा ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तीसरी रात समीरा सो नहीं सकी। वो जाग रही थी। तभी उसने देखा कि पलंग के चारों ओर की लकड़ी से लाल खून सराखने लगा। कमरे में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। अचानक पलंग के नीचे से दो सूखे हुए हाथ निकले और समीरा के पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। समीरा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और कमरे की लाइट जलाई। लाइट जलते ही सब कुछ शांत जैसा हो गया, लेकिन पलंग की चादर पर दो हाथों के काले निशान छपे थे। तभी धीरे धीरे पलंग पर धुंधली आकृति आने लगी और अचानक खौफनाक राज। अगले दिन समीरा ने पड़ोस के एक बुजुर्ग से उस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में बताया, बेटा, वो पलंग साधारण लकड़ी का नहीं है। 50 साल पहले उस घर की मालकिन को उसी पलंग पर जंजीरों से बांधकर मार दिया था। उसकी रूह आज भी उस पलंग को नहीं छोड़ पाई। जो भी उस पर सोता है वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाता या फिर कभी जाग नहीं पाता। समीरा ने उसी वक्त घर खाली कर दिया। कहते हैं कि आज भी वो नीला पलंग उस बंद कमरे में रखा है और जो कोई उस घर से गुजरता है उसे लकड़ी कुरेदने की आवाजें सुनाई देती हैं और साथ में एक भयानक चीख।